देश विरोधी होने की तोहमत लगाने वालों को अखिलेश का करारा जवाब। जब देश हित की बात आई तो बीजेपी के साथ खड़े हो गए अखिलेश यादव। देश के सम्मान और बहुमान के लिए सरकार के साथ है समाजवादी पार्टी। बीजेपी के इस मिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी सपा। अखिलेश यादव ने अभी से जारी कर दिए दिशा निर्देश। अखिलेश के आदेश पर सपाइयों ने तैयारियां कर दी तेज। जिस समाजवादी पार्टी पर देश विरोधी तोहमत लगाई जाती रही है, उसी सपा के चीफ ने अब तोहमत लगाने वालों को ऐसा करारा जवाब दिया है कि अब विरोधी बगले झांक रहे हैं और खुद बीजेपी भी सकते में है कि आखिर सपा ने कदम ये कैसे उठा लिया। अखिलेश यादव अक्सर खुद को सबसे बड़ा देशभक्त कहते हैं और कई मौकों पर इसकी मिसाल भी पेश की है। और अब एक बार फिर देश हित की जब बात आई तो अखिलेश यादव बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने देश के सम्मान को बरकरार रखने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में बीजेपी के मिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का संदेश दिया है। जिन भावनात्मक मुद्दों पर सपा मात खा रही थी, उन्हीं मुद्दों को अब भुनाने की पूरी तैयारी अखिलेश यादव ने कर ली है। बताएंगे कि बीजेपी का मिशन क्या है और सपा की क्या तैयारी है और क्या अखिलेश यादव ने निर्देश जारी किए हैं। लेकिन पहले आप बताएं कि क्या देश हित में बीजेपी के साथ खड़े होने से अखिलेश यादव और सपा का फायदा होगा और क्या बीजेपी को सपा अब और मजबूती से टक्कर दे पाएगी। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं अखिलेश यादव के दिशा निर्देश और बीजेपी के मिशन की। तो लबोलुआब ये है कि सपा अब अपने समाजवाद में राष्ट्रवाद का तड़का लगाने जा रही है। इसके पहले चरण में सपा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। साथ ही इसके जरिए अखिलेश यादव खुद को और अपनी पार्टी को बड़ी देशभक्त पार्टी के तौर पर पेश करेंगे। मोदी सरकार देश भर में हर घर तिरंगा अभियान जोर शोर से चला रही है। यूपी में इसकी जबरदस्त तैयारियां योगी सरकार करवा रही है। अब सपा ने अपने कार्यकर्ताओं से अपने अपने घरों में सम्मान के साथ तिरंगा फहराने की अपील की है। विपक्षी दलों में सपा पहली पार्टी है जो इस मुहिम में खुलकर समर्थन में आई है, जबकि बाकी विपक्षी दलों ने इस पर अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। सपा ने बाकायदा निर्देश जारी किए हैं कि सभी कार्यकर्ता 9 से 15 अगस्त तक अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहरा दें। पार्टी का कहना है कि भारत छोड़ो आंदोलन में समाजवादियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ऐसे में ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हम राष्ट्रीय हित और सम्मान के लिए इस मिशन का हिस्सा बने और समाजवादियों की गरिमा को बरकरार रखें। सपा को 2024 के चुनाव के लिए मजबूत करने में जुटे अखिलेश यादव अब राष्ट्रवाद के सवाल पर खुद को उसके बड़े पैरोकार के तौर पर पेश करना चाहते हैं। सपा ने अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर शुरू होने जा रही अपनी पदयात्रा का नाम ही देश बचाओ देश बनाओ रखा है। इसमें भी तिरंगा झंडा अभियान पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। इसके जरिए समाजवादी पार्टी खुद को राष्ट्रवाद और देशभक्ति के मोर्चे पर बीजेपी को जवाब देना चाहेगी। सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा सपा पहले ही अपने नाम कर चुकी है। कृष्ण मंदिर, हनुमान भक्त और परशुराम की मुहिम जैसे मुद्दों पर अखिलेश हिंदुत्व की बात करते रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में पार्टी को इसका कोई अपेक्षित लाभ नहीं मिला। अखिलेश यादव की हाल ही में शिवजी की पूजा और रुद्राभिषेक करते हुए फोटो भी वायरल हुई थी। सपा सॉफ्ट हिंदुत्व पर आगे बढ़ते हुए अब राष्ट्रवाद पर मुखर होकर बीजेपी का मुकाबला करना चाहती है। हालांकि सपा को चुनाव में मुस्लिमों के बड़े वर्ग का समर्थन मिला, लेकिन वो सत्ता से दूर ही रही। अब पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। असल में बीजेपी ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सपा को घेरते हुए आतंकवाद का मुद्दा चुनाव के वक्त जमकर उछाला था। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि सपा के राज में आतंकी गतिविधियों और दंगों में शामिल होने वालों पर मुकदमे वापस लिए गए। यही नहीं, ऐसे लोगों को पिछले शासन में खास ध्यान में रखा गया था। सपा इन सब से इनकार करती रही है। चुनाव में ये मुद्दा गरमाने पर वोटों का ध्रुवीकरण भी खूब हुआ, जिसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। अब बीजेपी को उसी की चाल से सपा चोट करने की तैयारी कर रही है। देखना यह है कि सपा की बदली रणनीति से क्या फायदा पार्टी को मिलता है और कैसे सपा बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में मजबूती से टक्कर दे पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।